मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय आदरास्पद आचार्य हरिदत्त जी उपाध्याय, मुख्याधिष्ठाता श्री नंदलाल शास्त्री जी, हमारे बहुत ही सुयोग्य साथी श्री कौशल जी, धर्मदेव जी, प्यारे विद्यार्थी। संस्कृत शब्द हम सबने सुना है, गुरुकुल में आकर के सुना है, गुरुकुल से पहले भी सुना होगा। आपस में विचार विमर्श करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। विश्व में बोलियां भी बहुत हैं, भाषाएं भी बहुत हैं। हम किस भाषा में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जितना कम लिखा हुआ हो और उसका विस्तार बहुत ज्यादा किया जा सके। विश्व की ऐसी केवल एकमात्र भाषा है और वो है संस्कृत भाषा। जितना विशाल शब्द भंडार संस्कृत का है, उतना अन्य किसी भी भाषा का नहीं है। परमपिता परमात्मा ने जब मानवीय सृष्टि का निर्माण किया, गौरव ध्यान से सुनो, पूछूंगा तो बात। सृष्टि का निर्माण करने के पश्चात, क्योंकि मनुष्य निमित्त से ज्ञान प्राप्त करता है, किसी भी पशु का या पक्षी का बच्चा हो, नवजात बछड़े को आप पानी में डालते तो तैर करके निकल जाएगा। लेकिन हम कितने भी बड़े हो जाएं, यदि हमने तैरना नहीं सीखा है और पानी में हमें कोई फेंक दे तो डूब के मर जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हम निमित्त से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम जो निमित्त बनती है वो माँ बनती है, फिर पिता, फिर गुरु, समाज। लेकिन सर्वप्रथम जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो उस समय जो ज्ञान हम सबको मिला वो ईश्वर के द्वारा मिला। परमपिता परमात्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ 4 ऋषियों के हृदय में, और उन ऋषियों ने 4 वेद जो उनके मन में परमपिता परमात्मा ने परिपूर्ण किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद प्रकट हुए। उन वेदों का ज्ञान ऋषियों ने ब्रह्मा जी को करवाया और ये ज्ञान की परंपरा चलती हुई आज हमारे तक पहुंची है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले तक हमारे पूरे देश में गुरुकुलीय परंपराएं थी। जब अंग्रेजों का शासन हुआ और एक सर्वे करवाया गया पूरे देश के अंदर, इस देश की शिक्षा का आधार क्या है, कैसे यहाँ का बच्चा बच्चा सुपठित है, पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक श्लोक लिखा है सत्याग्रह प्रकाश के अंदर, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये पको यथा। तो ऐसे नीति वाक्य हम सबको प्राप्त हुए, जिसके कारण से माता पिता अपने बच्चों को ज्ञान युक्त करते ही थे, और कोई नहीं करता था तो उसको राजदंड, राजा की तरफ से उसको दंडित किया जाता था। आज भी सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है। साक्षरता केवल चल रही है। केवल अक्षर ज्ञान होने से व्यक्ति का विकास नहीं होता है। हमने अक्षरों की पहचान कर ली, हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ चारों तरफ क्या लिखा हुआ है। केवल अक्षर ज्ञान से जीवन का निर्माण नहीं होता, जब तक कि उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारे नहीं। उस ज्ञान का अनुभव यदि हम नहीं लेंगे तो वो लिखा हुआ ज्ञान किसी काम का नहीं है।
तो संस्कृत में जैसे विद्यार्थी ने भी श्लोक बोले आपके समक्ष, तो सबसे सर्वोपरि जो ग्रंथ है संस्कृत में वो है वेद। क्या है? वेद है। उसके बाद उसकी व्याख्या ग्रंथ है और वेद की वाणी का विस्तार है। वो ब्राह्मण ग्रंथों में है, आरण्यक ग्रंथों में है, दर्शनों में है, उपनिषदों में है और स्मृतियों के अंदर है, सूत्रों के अंदर है। तो वो सारा का सारा ज्ञान हम सबको हमारे ऋषियों के माध्यम से, विचारकों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। अभी ब्रह्मचारी रिदम ने आपके समक्ष कुछ सूत्र सुनाए। महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों की रचना की और ये जो 14 सूत्र आपके समक्ष सुनाए हैं, प्रत्याहार सूत्र उनको कहते हैं। तो ये सामान्य मेधा का कोई व्यक्ति बना नहीं सकता। पूरे व्याकरण शास्त्र को ये 14 सूत्र बांध करके रखते हैं। अधिकतम इनकी आवश्यकता सर्वत्र पड़ती है। इतनी ऊहा केवल और केवल संस्कृत के ज्ञान में है। अष्टाध्यायी ग्रंथ इसमें 4000 सूत्र हैं, अर्थात 4000 नियम है एक तरह से। उन 4000 सूत्रों की व्याख्या से ग्रंथ भरे पड़े हैं। यहाँ आपको एक काशिका नजर आ रही है, इसमें संस्कृत व्याकरण के अंदर काशिका, महाभाष्य सब पुस्तकें नजर आ रही हैं आपको इसमें। ये उन 4000 सूत्रों की व्याख्या है और इसका विस्तार नव्य व्याकरण के रूप में हुआ, प्राचीन व्याकरण के रूप में हुआ। महर्षि पाणिनि से पहले भी व्याकरण था, लेकिन जो सूत्र रूप में महर्षि पाणिनि ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, तो उसका चमत्कार इतना हुआ कि बाकी सबके व्याकरण विलुप्त हो गए। महर्षि पाणिनि का व्याकरण ही आज पढ़ाया जाता है और इतना सरलतम व्याकरण है। संस्कृत को क्या कहा गया कि एक कठिन भाषा है। संस्कृत तो सरलतम भाषा है, संस्कृत से सरल कुछ भी नहीं। जो संस्कृत को पढ़ता है, जानता है, समझता है, संस्कृत के जो वर्ण हैं उनका जब उच्चारण किया जाता है तो हमारे मुख का व्यायाम हो जाता है। इंटरनल जो पार्ट्स हैं मुख के अंदर, उन सबका व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होती है। आप अन्य भाषाएं बोलेंगे तो उसमें इतने वर्ण हैं ही नहीं जितने कि संस्कृत में है। इसलिए संस्कृत को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके अनुकूल जीवन बिताना चाहिए। आप गुरुकुल के अंदर यहाँ पर विराजमान हैं, तो गुरुकुल में रहकर के संस्कृत सबको आनी ही चाहिए और इसके लिए हम आपके लिए प्रयास करेंगे कि हम संस्कृत को कितनी सहजता से बोल सकते हैं। उसमें बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता नहीं है। 400-500 शब्द आपकी स्मृति में है तो आप संस्कृत को सरलता से बोल सकते हैं। और हमारी दैनिक दिनचर्या के अंदर बहुत सारे शब्द हम संस्कृत के ही बोलते हैं, जिसको हम हिंदी के अंदर भी प्रयुक्त करते हैं। उन संस्कृत शब्दों को जब हम बोलेंगे, संस्कृत का यदि उच्चारण किया जाता है, उसको ठीक से सुना जाता है तो वो बड़ा कर्णप्रिय लगता है। उससे कई प्रकार की बीमारियां भी दूर होती हैं अक्षर विज्ञान के द्वारा, यदि ठीक प्रकार से उनको बोला जाए। जैसे ओम ध्वनि के ऊपर रिसर्च हुआ हमारे देश में, तो हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कर दिया था। ब्रह्मनाद जिसे हम कहते हैं, ओंकार जो शब्द बोला जाता है, लेकिन प्राचीन जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने तो हमें दिया ही, अर्वाचीन अर्थात वर्तमान के वैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर शोध किए हैं कि जब ओम का उच्चारण किया जाता है तो उस ध्वनि का प्रभाव क्या होता है, उसकी जो वाइब्रेशन होती है, उसका जो कंपन होता है, उसका मस्तिष्क पर कितना प्रभाव पड़ता है। अभी लगभग आधे घंटे पहले हमारे साथी एक आए हुए थे, तो उनका बच्चा बॉक्सिंग सीखता है। तो जहाँ वो सीखता है वहाँ पर और भी वहाँ पर सीखने के लिए प्रशिक्षु आते हैं। तो वहाँ जो प्रशिक्षक है, कोच है, उनको उन्होंने कहा कि आप इन सब जितने भी आपके खिलाड़ी हैं, रिंग में उतरने से पहले ओम शब्द का
का उच्चारण करने के लिए इनको बोला था। तो ओम जब उच्चारण नहीं करते थे और करने के बाद जो वहाँ पर खिलाड़ी हैं उन्होंने स्पष्ट इस चीज को अनुभव किया कि जब हम इस प्रकार का स्मरण करके या उनका उच्चारण करके रिंग में उतरते हैं तो उसकी वाइब्रेशन कुछ अलग से फील होती है। आज पूरे विश्व के अंदर ओम का उच्चारण किया जा रहा है, योग को अपनाया जा रहा है। तो योग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है वो सारी की सारी संस्कृत में विद्यमान है। जब मैं प्लस 2 में संस्कृत पढ़ाता था तो वहां पर विद्यार्थियों को, क्योंकि मेडिकल के विद्यार्थी भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मचारी प्रेम से मेडिकल का छात्र है, तो संस्कृत के साथ जब आप आयुर्वेद को लेकर के चलते हैं तो दुनिया की कोई बीमारी आपके शरीर में आ नहीं सकती। जब आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बाहर से कोई चोट लग जाए, कोई और अपघात हो जाए तो बात अलग है। अन्यथा जो शास्त्रीय ग्रंथ हमें संस्कृत में प्राप्त हुए हैं उन ग्रंथों को पढ़ करके वैसा जीवन बिता करके कभी भी व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होता, बीमार नहीं होता। क्योंकि सारी बीमारियां प्रज्ञापराध से आती है, प्रज्ञा के अपराध से आती है। तो संस्कृत का महत्व क्या है कि हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, हम अपनी मर्यादाओं से जुड़ते हैं, हम अपने इतिहास से जुड़ते हैं। और जितने भी समुदाय हैं, मत पंथ हैं, वो सभी अपनी अपनी भाषाओं के जानकार हैं, वो उसको पढ़ भी लेते हैं। फारसी या अरबी जानने वाला या उर्दू जानने वाला कुरान पढ़ लेता है, अंग्रेजी जानने वाला बाइबिल पढ़ लेता है, हिब्रू जानने वाला चंदावस्था वगैरह जो उनकी यहूदियों की है वो पढ़ लेता है। अब हम पिछड़ क्यों रहे हैं? हम इसलिए पिछड़ रहे हैं कि हमने अपनी संस्कृत भाषा को छोड़ दिया। और किसके कहने से छोड़ दिया? विदेशियों के कहने से छोड़ दिया। विदेशियों ने कहा कि ये संस्कृत मृत भाषा है, मरी हुई भाषा है, इसका कोई औचित्य नहीं है। वेद जो है गडरियों के गीत हैं, बकरी भेड़ चराने वाले जो गाया करते थे वही वेद हैं, ऐसा कहा गया, ऐसा लिखा हुआ है आज भी। और ये लगभग 200 वर्ष पहले अपघात किया था अंग्रेजों ने। उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है मानव जाति के साथ, क्योंकि मानव जाति को पिछले 200 वर्षों से उसकी मूल जड़ों से दूर रखा गया है। और ये दूर रखने का अपराध जिन्होंने किया है वो सब के सब दंडनीय है। मानव को मानव न बनने देना ये सबसे बड़ा अपराध है। और वेद क्या कहता है? मनुर्भव, छोटा सा वाक्य है। क्या है? मनुर्भव, कि मनुष्य बन, इसका वाक्य ये वेद का वाक्य है। जनया दिव्यम जन्म, दूसरों को भी बनाओ, केवल खुद अपने तक सीमित नहीं रहना है। हम जब संस्कृत पढ़ते हैं तो पहला 3 पुरुष होते हैं। तो पहला क्या पुरुष है? प्रथम पुरुष। अर्थात संस्कृत में सबसे पहले उसकी चिंता की जाती है जो सामने नहीं है, जो हमसे दूर है। और फिर मध्यम पुरुष, जो हमारे सामने है, फिर हम उसकी चिंता करते हैं। और तीसरा क्या है? अर्थात मैं थर्ड पर्सन हूँ, अर्थात मैं अपनी चिंता करने से पहले मेरे सामने वाले की, मेरे से दूर वाले की चिंता करना। मैं जब भोजन कर रहा हूँ तो मेरे सामने वाले ने भोजन किया नहीं किया, मेरे गले मोहल्ले वालों ने भोजन किया नहीं किया। इसलिए हम बलिवेश्वर देव यज्ञ करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और अपना हिस्सा गाय का अलग निकालते हैं, कौवों का अलग निकालते हैं, चींटियों का अलग से निकालते हैं, पक्षियों का अलग से निकालते हैं। इतना कोई करता है कि दूसरा को पकड़ करके उसका गर्दन मरोड़ के खा जाता है। और हम हिंदू समाज, आर्य समाज के लोग जो हैं क्या करते हैं? अपने से इतर प्राणियों की भी रक्षा करते हैं। इसलिए हम उत्तम पुरुष हैं। हम उत्तम कब बनेंगे? जब अपनी चिंता से पहले हम सामने वाले की या अपने से दूसरे वाले करें। और इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कौन है? आई। कि दुनिया के जितने संसाधन हैं उससे उसका सबसे पहला अधिकार मेरा है। आई एम ए फर्स्ट पर्सन। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। और यू क्या है? सेकंड पर्सन है, कि तुम तो सेकेंडरी हो। मेरे से कुछ बच जाएगा तो ले लेना, नहीं बचेगा तो ठीक है। और थर्ड पर्सन कौन है? ही सी इट। तो जो दूर है
परे है, वो क्या है, थर्ड पर्सन है, उसको सेकंड से कुछ बच जाएगा तो उसको मिल जाएगा। इसलिए अभी वर्गीकरण जो समाज का हो रहा है यही तो हो रहा है। जो धनवान है वो धनवान बनता जा रहा है, मध्यम श्रेणी का व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, और जो दरिद्र है वो दरिद्र ही है। तो ये विसंगतियां क्यों आई? भाषा के कारण भी आई विसंगतियां। यदि हमारी भाषा संस्कृत होती तो हम पहले सामने वाले का, जो दूर है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, उसके प्रति मेरी सद्भावना होती, और फिर मेरे सामने वाले की होती, फिर कुछ होता तो मैं अपने लिए कर लेता। यही तो देवत्व भाव है। और ये देव भाव कौन सिखाता है? संस्कृत सिखाती है। देने का भाव कौन सिखाता है? संस्कृत सिखाती है। दूसरों का सहयोग करना, परोपकार की भावना मन में लाना, कि जो भी हमारी संपत्ति है वो दूसरों के लिए है। तो इस प्रकार की भावना हमें संस्कृत से प्राप्त होती है। तो हम अपने जीवन में प्रण लें कि हम संस्कृत ग्रंथों को अवश्य पढ़ेंगे। जीवन में यदि सुख शांति की आपको आवश्यकता पड़ेगी तो दुनिया की और कोई भाषा आपको सुख शांति नहीं दे सकती। केवल और केवल संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथ ही आपको सुख शांति दे सकते हैं। जर्मन का विद्वान शोपेनहावर, जब उसने उपनिषदों को पढ़ा और उपनिषदों को पढ़ करके उसने एक वाक्य लिखा, एक सेंटेंस लिखा कि ये उपनिषद मेरे इस वर्तमान जीवन में भी मुझे सुख दे रहे हैं, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के बाद भी मुझे ये सुख प्रदान करेंगे। उपनिषद का मतलब ही क्या है? उपनिषद, समीप बैठ करके ज्ञान की चर्चा करना। तो ये सारी चीजें संस्कृत में है। जब भी आपको अवसर मिले संस्कृत जरूर पढ़ें। अपने साथियों से, अपने गुरुजनों से संस्कृत की चीजों को पढ़ने का प्रयास करें। जीवन में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन यदि संस्कृत हमारे पास नहीं है तो हम सुसंस्कृत नहीं हो सकते। और ऐसा भी आवश्यक नहीं कि संस्कृत पढ़ लिया तो बहुत कुछ अच्छा भी होगा। जब तक वो चीजें आचरण में नहीं आएंगी तब तक पढ़ने का भी कोई लाभ नहीं है। तो आज हम अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लें कि जो भी संध्या है, यज्ञ है, वो संस्कृत में है। आप उसको स्मरण किए हुए हैं, याद कर रहे हैं, याद करें। उनका भाव भी आपको बताएंगे कि जो हम संध्या करते हैं उसके अंदर हम रोज क्या प्रार्थना करते हैं, हम यज्ञ करते हैं तो वो क्यों करते हैं, मंत्रों का क्या भाव है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ समय समय पर हम चर्चा करेंगे।